हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ के पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे दो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे रिटन असाइनमेंट के बारे में और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिटन असाइनमेंट के बारे में और जानते हैं कि जो रिटन असाइनमेंट है वो क्या होता है। Written assignment is a teaching learning activity in which students prepare written work on a given topic to improve their knowledge, understanding and writing skills। तो फ्रेंड्स, जो रिटन असाइनमेंट होता है वो एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा किसी एक टॉपिक पर रिटन में वर्क प्रिपेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग स्किल से वो इम्प्रूव हो सके। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रिटन असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। टू डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो रिटन असाइनमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स टॉपिक को गहराई से समझे। जब स्टूडेंट्स खुद लिखते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टू इम्प्रूव राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। रेगुलर असाइनमेंट लिखने से स्टूडेंट्स की राइटिंग, प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स से वो इम्प्रूव होती है। टू प्रमोट इंडिपेंडेंट स्टडी एंड रिसर्च। रिटन असाइनमेंट के लिए स्टूडेंट्स खुद से स्टडी और रिसर्च करते हैं जिससे उनमें सेल्फ लर्निंग की हैबिट है वो डेवलप होती है। टू इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। असाइनमेंट लिखते वक्त स्टूडेंट्स को सोचना, एनालिसिस करना और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। टू इवालुएट स्टूडेंट्स नॉलेज एंड कॉम्प्रहेंशन। जो टीचर होता है वो असाइनमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको असेस कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रिटन असाइनमेंट्स के टाइप्स के बारे में और देखते हैं कि जो रिटन असाइनमेंट है वो उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में जो स्टूडेंट्स है वो किसी टॉपिक पर डिटेल में लिखते हैं। इससे उनकी एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। सेकेंड रिटन असाइनमेंट का टाइप है वो है शॉर्ट नोट्स। तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें जो स्टूडेंट्स है वो किसी टॉपिक को ब्रीफ या पॉइंट टू पॉइंट तरीके से लिखते हैं। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स क्विक रिवीजन के लिए बनाता है। थर्ड आता है केस रिपोर्ट्स। हेल्थ केयर फील्ड में या हॉस्पिटल में केस रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें स्टूडेंट किसी पेशेंट के केस को डिटेल में डिस्क्राइब करता है और एनालिसिस करता है। फोर्थ टाइप आता है वो है केयर प्लान्स। केयर प्लान में पेशेंट के लिए प्लानिंग की जाती है जिससे स्टूडेंट्स की क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है। फिफ्थ रिटन असाइनमेंट का टाइप आता है वो है रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट्स। इस रिटन असाइनमेंट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करते हैं और डिटेल असाइनमेंट है वो प्रिपेयर करते हैं। इससे स्टूडेंट्स की रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स है वो डेवलप होती है। टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिटन असाइनमेंट के बारे में। यानी रिटन असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो किया जाता है। जिसमें फर्स्ट आता है सेलेक्ट ए रिलेवेंट एंड क्लियर टॉपिक। सबसे पहले एक क्लियर और रिलेवेंट टॉपिक को चूज करते हैं। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के सिलेबस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। रिटन असाइनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा रिलायबल सोर्स से कलेक्ट की जानी चाहिए। यानी ऑथेंटिक वेबसाइट, टेक्स्ट बुक और जर्नल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइज कंटेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो रिटन असाइनमेंट दिया जाता है उन्हें उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। यानी सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बारे में बताना होता है, फिर टॉपिक की बॉडी यानी उसका मेन एक्सप्लेनेशन करना होता है और लास्ट में टॉपिक का कंक्लूजन यानी शॉर्ट समरी या फाइनल थॉट्स हैं वो लिखने होते हैं। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। रिटन असाइनमेंट की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सबमिट विद इन द गिवन टाइम। जो असाइनमेंट है वो हमेशा टाइम पर ही सबमिट कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। गाइडलाइंस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रिटन असाइनमेंट के एडवांटेजेज यानी फ़ायदों के बारे में। जिसमें फर्स्ट आता है इट एनकरेजेज सेल्फ लर्निंग। जो रिटन असाइनमेंट होता है वो स्टूडेंट को खुद से स्टडी करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे स्टूडेंट्स में सेल्फ लर्निंग की हैबिट है वो डेवलप होती है। सेकेंड एडवांटेज है वो है इट इम्प्रूव रिसर्च स्किल्स। असाइनमेंट प्रिपेयर करते वक्त जो स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जिससे स्टूडेंट की रिसर्च स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड है इट इन्हेंसेज नॉलेज रिटेंशन।
जब स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को पढ़कर अपने वर्ड्स में उसे लिखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं। इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स। राइटिंग के थ्रू स्टूडेंट्स है वो अपने आइडियाज़ को क्लियर और प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखते हैं। इससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट हेल्प इन इवाल्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जो टीचर होता है वो असाइनमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस को असेस कर सकता है। रिटर्न असाइनमेंट के बाद में नेक्स्ट क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी आती है, वो है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज ए रिटन रिपोर्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स, स्टूडेंट एंड द पेशेंट ड्यूरिंग ए क्लिनिकल सिचुएशन। तो जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग होती है वो एक रिटन रिपोर्ट होती है जिसमें स्टूडेंट, नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी हॉस्पिटल के अंदर इंटरेक्शन हुआ है उसको लिखना होता है। जो भी स्टूडेंट और नर्स या फिर पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है या फिर इंटरेक्शन होता है उसे जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो अपनी क्लिनिकल डायरी में लिखते हैं। इट फोकसेज ऑन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल रेस्पॉन्सेज। प्रोसेस रिकॉर्डिंग की जो रिपोर्ट होती है वो स्पेशली कम्युनिकेशन और बिहेवियरल रेस्पॉन्स पर फोकस करती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोसेस रिकॉर्डिंग से स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। टू एनालाइज नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। प्रोसेस रिकॉर्डिंग के मेथड से स्टूडेंट्स अपने और पेशेंट के बीच की इंटरेक्शन को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जो उनका कम्युनिकेशन है वो एक पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव था या नहीं था। टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। प्रोसेस रिकॉर्डिंग से जो स्टूडेंट्स है वो अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन पैटर्न है उनको एनालिसिस करते हैं जिससे उनमें सेल्फ अवेयरनेस की हैबिट है वो डेवलप होती है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन कम्युनिकेशन। प्रोसेस रिकॉर्डिंग के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिससे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोसेस रिकॉर्डिंग का जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अपने अंदर डेवलप करे जो पेशेंट की केयर में हाईली इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बारे में, यानी स्टूडेंट, नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ उसे हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते हैं। सेलेक्ट ए पेशेंट इंटरेक्शन सिचुएशन। सबसे पहले एक पेशेंट और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को चूज़ करना चाहिए। रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन इमीडिएटली आफ्टर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के तुरंत बाद कन्वर्सेशन को डिटेल में रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि कोई भी डिटेल है वो स्टूडेंट के थ्रू मिस नहीं हो। एनालिसिस कम्युनिकेशन पैटर्न्स। उसके बाद में अपने और पेशेंट के कम्युनिकेशन पैटर्न को एनालिसिस करना चाहिए। आइडेंटिफाई इफ़ेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टेक्निक्स। उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि कौन से कम्युनिकेशन टेक्निक्स इफ़ेक्टिव थी और कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक्स है वो इनइफेक्टिव थी। डिस्कस विद टीचर फॉर फीडबैक। प्रोसेस रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के बाद टीचर के साथ में स्टूडेंट को डिस्कस करना चाहिए और टीचर का फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि टीचर के गाइडेंस के बिना जो लर्निंग है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स की। प्रोसीजर के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग के एडवांटेजेज यानी फ़ायदों के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है वो है इट इम्प्रूव्स थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोसेस रिकॉर्डिंग से स्टूडेंट्स अपनी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं जो पेशेंट केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट प्रमोट सेल्फ इवाल्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। प्रोसेस रिकॉर्डिंग में स्टूडेंट्स अपने इंटरेक्शन का एनालिसिस करते हैं और अपने स्ट्रेंथ और वीक एरिया को समझते हैं। इससे स्टूडेंट्स में सेल्फ इवाल्वेशन और रिफ्लेक्शन की हैबिट वो डेवलप होती है। इट इन्हेंसेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट बिहेवियर। पेशेंट के रिएक्शन और रेस्पॉन्सेज को प्रोसेस रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करने से स्टूडेंट्स पेशेंट का बिहेवियर है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। इट हेल्प इन करेक्टिंग कम्युनिकेशन एरर्स, यानी अगर प्रोसेस रिकॉर्डिंग के अंदर गलत कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज हुई है तो स्टूडेंट है वो उन्हें आइडेंटिफाई करता है और फ्यूचर में उन्हें दोबारा नहीं दोहराता है, जिससे स्टूडेंट की धीरे धीरे कम्युनिकेशन टेक्निक है वो इम्प्रूव होती है। इट स्ट्रेंथन्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से नर्स और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है, जिससे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ का पार्ट 4। इसी के साथ हमारी जो यूनिट 4 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।